अरे अब तो पैसे भी पूरे ले लिए, फिर वो डब्बा अंदर क्यों रखा है? पेंट करो, चूना लगाओ। चुन्नू चूना लगाने के पैसे नहीं लेता, दिमाग चलाने के लेता है। आप 3 तक गिनती गिनो, फिर देखो अंदर कैसे चूना लग जाता है। क्या मतलब? बोलो 1, बोलो बोलो 1, 1, बोलो 2, 2, 3। अरे ये क्या हुआ? अरे अरे ये क्या कर दिया तुमने? अरे अरे कहां जा रहे हो? अरे अरे मेरे को चूना लगाकर चला गया। पुत्र, कौन और कहां आपको चूना लगा कर गया है? वो उस तरफ गया, चुन्नू नाम है उसका। प्रभु जल्दी चलिए, उसे रोकना होगा। हाँ चलिए। क्या हुआ? क्या वो आपको भी चूना लगा के गया है? लगाया नहीं पुत्र, लगवाना है। आइए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। आइए। आइए चुन्नू पुत्र। वैसे चुन्नू पुत्र, आप हैं अद्भुत। रंग भी अपने साथ लेकर आए हैं। अब रंग लगा दीजिए। लगाओ, बिल्कुल लगाऊंगा। चुन्नू आया है तो चूना तो लगेगा ही। चूना लगाने के नहीं, मैं दिमाग लगाने के पैसे लेता हूँ। मेरा मतलब है कि पहले टेस्ट करने के लिए कौन सी दीवार पे रंग लगाऊं, तो फिर आप लोग उस रंग को देख के रंग चुन लेना। दीवार पर नहीं चुन्नू पुत्र, हम दीवार पर नहीं करेंगे, बबलू पापा नाराज हो जाएंगे। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, कपड़ा लेके आओ, उसमें लगा देता हूँ। क्या है? ठीक है चुन्नू पुत्र, हम वस्त्र लेकर आते हैं। अब रुकिए। ये लीजिए पुत्र, इस पे रंग लगाइए। सफेद है ताकि उचित रंग का पता लग जाए। अद्भुत। पक्का? हाँ लगा दूं? अवश्य पुत्र, लगा दीजिए। ठीक है, लगा दे दो। एक और। अच्छा, अरे हाँ, ये क्या कर दिया? मेरे सूट के साथ होली क्यों खेल रहे हो? ये होली नहीं खेल रहे हैं बबलू पापा, ये हम लोग रंग जांच रहे हैं। हाँ। ये है चुन्नू पुत्र, ये हमारे घर की दीवारों को रंग लगा देंगे, इसलिए रंग जांच रहे हैं, लेकिन चूना लगाने के पश्चात। रंग जांचने के लिए मेरा ये सूट मिला था, सारा रंग बिरंगा कर दिया। बबलू पापा, अच्छा हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि सफेद सूट ऐसे भी आप पे अच्छा नहीं लगता था, रंग बिरंगा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। या तुम भी इनके साथ मिल गई मेरा सूट। अरे सब छोड़ो ये सब, पहले बोलो रंग लगाना है क्या नहीं लगाना, कौन सा रंग लगाना वो बोल दो। हरा लगाइए। गुलाबी लगाओ। हरा। गुलाबी में क्या प्रॉब्लम है? हरा लगेगा। अरे बबलू पापा। गुलाबी लगाओ तुम। हमने कहा हरा लगेगा। गुलाबी में क्या है खराबी, और हरा तो जिंदगी से भरा, मैं दोनों लगा देता हूँ। ठीक है, दोनों रंग लगा दो। पैसे एक के भी नहीं दूंगा, पैसे नहीं है मेरे पास। मैं चूना लगाने के पैसे लेता भी नहीं हूँ, दिमाग लगाने के लेता हूँ। मतलब बबलू पापा आपसे ये चूना लगाने के पैसे नहीं लेंगे। फ्री में काम करेगा, लगता है कोई जान पहचान का बंदा पकड़ के लाए। पहली बार मेरे सालों ने ढंग का काम किया है। चूना लगाना है क्या? नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं लगवाना, बिल्कुल लगवाना है। चलो चलो शुरू करो जल्दी। अरे यहाँ बैठे बैठे चने खा रहे हो, पेंट कौन करेगा? अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्यों? मुझे आप सबसे ज्यादा समझदार आदमी लगता नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। ऐसा सच्ची? अभी पता चल जाएगा। वो दीवार देखिए। अरे वाह, ये तो बड़ा बड़ा अच्छा पेंट किया तुमने। वो पता है मुझे। अब ये फर्नीचर देखिए। क्यों, क्या खराबी है इसमें? क्या खराबी है? उस पेंट को देखिए, ऐसा पेंट टाटा बिरलाओं के घर में होता है। ऐसे पेंट के सामने ये फर्नीचर, ये पेंट की बेइज्जती है। फिर मैं क्या करूं? फर्नीचर बदल डालो। बबलू पापा, वो सही बात कह रहे हैं। अब इतना अच्छा पेंट कराए हैं आप, इतना सारा पैसा देकर, तो पुराना फर्नीचर बदल दीजिए ना, नया ले आइए, बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना भैया? हाँ बिंदिया बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी चुन्नू पुत्र बबलू पापा आपसे रंग करने के पैसे तो ले नहीं रहे हैं। वैसे बात तो सही है, बाहर से पेंट कराता तो 20-25 हजार तो लग ही जाते, उसके बदले फर्नीचर ही ले आता हूँ। मत सोचिए ज्यादा, अरे फर्नीचर भी मैं लगवा के दूंगा आपको, A1 क्वालिटी का। आपका घर और आप दोनों टिप टॉप लगेंगे, हाई क्लास, हाई क्लास। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे? 60,000। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है, 50,000 दे देना, उसमें कर दूंगा मैं, है ना?
अरे वाह, 10,000 यहाँ भी बच गए। अच्छा ठीक है, मैं चेक लेके आता हूँ। ये लीजिए 50,000 रुपए का चेक, बैंक में दिखाइएगा, तुरंत कैश हो जाएगा। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब देखना मैं आपको कैसे चूना लगाता हूँ। क्या मतलब? मतलब दीवार पे मैं चूना लगाऊंगा, चूने पे पेंट लगाऊंगा और पेंट होगा A1 क्वालिटी का। A1 आप लोग हाई क्लास। तो अभी मैं चलता हूँ, कल सुबह मिलता हूँ, ठीक है? चलिए, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। ये चुन्नू कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? पैसे भी निकल गए बैंक से, कहाँ गया होगा? बबलू पापा, क्या है? आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तुम्हारे चुन्नू का इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक आया क्यों नहीं? चिंता मत कीजिए बबलू पापा, बस आता ही होगा। अच्छा, अरे भाई साहब, वो आदमी मिला उस दिन जो मुझे चूना लगा के भागा था? हाँ महोदय, मिले थे। उनका नाम चुन्नू है। भाई साहब, उस दिन मैं समझ नहीं पाया था एक बात, आप उससे मिलना क्यों चाहते थे? क्या आपको भी चूना लगा के भागा था वो? नहीं, हमको कैसे चुना लगाएंगे वो? बस हमने तो एक दीवार को चुना लगवाया था उनसे, वो अभी आएंगे और भी चुना लगवाना। अजीब आदमी है। साहब जरा बात सुनिए। वो आप चुन्नू के बारे में क्या कहना चाह रहे थे? आप मुझे बता दीजिए। अरे एक नंबर का धोखेबाज आदमी है वो। मुझे भी 10,000 का चूना लगा के गया है, और जब मैंने इन लोगों को बताया कि मुझे चूना लगा के भागा है, तो बोले कि हमको भी चूना लगवाना है। वाह। मतलब मेरे 50,000 रुपए लेके भाग गया वो? मेरे 50,000 रुपए गए? अरे ऊपर क्या देख रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरे 50,000 ठंड पड़ गई तुम्हारे कलेजे में? हाँ, मुझे बर्बाद करके क्या अभी कुछ बाकी है? बबलू पापा, क्रोधित मत होइए आप, हमारी भूल नहीं है। आप ही सोचिए, जब एक मनुष्य एक शब्द के इतने अनेक अर्थ रखता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ बबलू पापा, अब हमें क्या पता था कि चुन्नू दीवार को नहीं मनुष्य को भी चुना लगाएगा। हाँ, और लूटने का चूना लगाने से क्या संबंध हो सकता है, हमें कैसे पता बबलू पापा? मिनट चुप करो, ये शब्द का पोस्टमार्टम करना बंद करो। तुम्हारी वजह से मैं पैसे से गया सो गया, मेरे घर की रंगाई भी नहीं हुई। बबलू पापा, आप निश्चिंत रहिए। हाँ। हम यमलोक के राजा यमराज स्वयं आपको यह आश्वासन देते हैं कि आपके घर का रंग हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे। अद्भुत प्रभु, तो बबलू पापा, आपको कल्पना है साक्षात प्रभु आपके घर के रंगाई कर रहे हैं? इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है बबलू पापा? भगवान मुझे उठा ले, प्लीज प्लीज उठा ले। समय आने पर उठाएंगे बबलू पापा, आप निश्चिंत रहिए, हम स्वयं आएंगे आपको उठाने के लिए। दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लो। देखो, मेरे घर की रंगाई इस बार ठीक से होनी चाहिए, फॉर अ चेंज, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ लो मेरी बात। इतना क्रोध करके गए हैं चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। परिचय फॉर अ चेंज का अर्थ होता है खुले पैसे, और होता है बदलाव भी। नादान मनुष्य चित्रगुप्त जी, यदि ये एक शब्द का एक ही अर्थ रखते तो जीवन कितना सरल हो जाता इनका। चलिए चित्रगुप्त जी, रंग लेकर आते हैं। चलिए। प्रभु, रंग भी आ गए और ये तुलिका भी आ गई, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्रश। ब्रश नहीं प्रभु, ब्रश। चित्रगुप्त जी, चलिए अद्भुत कार्य प्रारंभ करते हैं जी। किंतु हमें एक बात की चिंता हो रही है चित्रगुप्त जी, जब हम रंग लगाएंगे तो बबलू पापा का जो सामान यहाँ पड़ा हुआ है वो खराब ना हो जाए। सत्य वचन प्रभु, तो क्यों ना ये सब सामान हम बाहर रख दें? उचित बात है चित्रगुप्त जी, चलिए इसे ले लीजिए। मेरे घर का सामान कहाँ गया? अरे मेरे घर का सामान कहाँ गया? बेच दिया क्या तुमने? नहीं बबलू पापा, हमने सामान बेचा नहीं है, बल्कि रंग गिरने से सामान खराब ना हो जाए, इसलिए दीवारों पर रंग लगाने से पहले हमने सामान बाहर रख दिया। हाँ, हो, बहुत अच्छी बात है। ये कुछ ना बिगाड़ने की पॉलिसी मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी। देखो, घर की रंगाई अच्छे से करना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आके देखो। जी बबलू पापा।
चलिए प्रभु। आइए। चित्रगुप्त जी, वैसे ये कार्य हमने आज से पहले कभी किया नहीं है। हाँ, हमने भी काम नहीं किया है पहले। आइए फिर करते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। आइए। स्कूटर खटारा आधे रास्ते में खराब हो जाता है। वहां 2 साले मेरी जान खाए रखते हैं और एक ये स्कूटर। अरे जाते वक्त तो यहाँ सामान रखा था, मैंने खुद देखा। अरे वाह, इसका मतलब इन लोगों ने मेरा घर भी रंग दिया और सामान भी अंदर रख दिया। डांट का काफी अच्छा असर हुआ इनके ऊपर। बबलू आओ, आओ, पापा, आओ, आप आ गए। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। घर की रंगाई भी कर दी और सामान भी अंदर रख दिया है ना। हाँ बबलू पापा, हमने रंग भी कर दिया और सामान चित्रगुप्त जी, प्रभु सामान कहाँ गया? पता नहीं प्रभु, हमने तो यही रखा था सामान। मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? नहीं बबलू पापा, हम मजाक नहीं कर रहे, हमने सामान यही रखा था। सामान ना तो यहाँ है ना भीतर है। हाँ, और सामान अपने आप कहीं जा नहीं सकता, मतलब कोई उसे ले गया। अरे नहीं, कह दो ये सब झूठ है। मेरे पैसे भी गए और सामान भी गया। बबलू पापा, हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि सामान जा कहाँ सकता है। प्रभु ये देखिए, ये ब्रश तो चुन्नू पुत्र का ही है। ये आम ब्रश नहीं, ये चुन्नू का ब्रश। इससे दीवारें चहकती है, महकती है और बहकती भी है। प्रभु ये देखिए, ये चुन्नू पुत्र का चौंकाने वाला और महकाने वाला ब्रश है। अरे उस चुन्नू का क्या बिगाड़ा था मैंने? एक ही घर में कोई बार बार चोरी कैसे कर सकता है? मेरा सामान भी ले गया और मेरे पैसे भी ले गया। अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? बबलू पापा, संभालिए अपने आप को। आप निश्चिंत रहिए, हम उस चुन्नू पुत्र को अवश्य सबक सिखाएंगे। सबक सिखाना है तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपने आप को सिखाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि वो चुन्नू मेरे माथे पे लाके यहाँ जड़ दिया कोहिनूर की तरह? एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे मेरा घर अच्छे से रंगा हुआ चाहिए और मेरा सामान मुझे वापस चाहिए। जैसे मर्जी करो, मुझे नहीं पता, बस। पापा। प्रभु बबलू पापा तो अत्यंत क्रोधित हो गए। जी, चुन्नू पुत्र ने हमें 2 बार धोखा दिया है। हाँ, नादान मनुष्य झूठ बोल के चोरी करके अपने कर्म खराब कर रहा है। इस चुन्नू पुत्र को सबक सिखाना होगा चित्रगुप्त जी। किंतु कैसे सबक सिखाएंगे प्रभु? उसका उपाय भी है हमारे पास। नारद जी। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। नारद जी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। महाराज, हम तो आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आप केवल आदेश दीजिए महाराज। अद्भुत नारद। एक और नादान मनुष्य है, राह भटक गए हैं, उन्हें राह पर लाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। उनका नाम है चुन्नू पुत्र। चुन्नू आया तो चुना तो लगेगा ही। ये देखिए, ये ब्रश तो चुन्नू पुत्र का ही है। अरे नहीं, मेरे पैसे भी गए और सामान भी गया। नारायण नारायण। महाराज, ये चुन्नू पुत्र तो अत्यंत ही नटखट बालक है, इन्हें तो अवश्य सबक सिखाना होगा महाराज। चुन्नू आया है तो चूना तो लगेगा ही। चूना लगाने के लिए मैं पैसे नहीं लेता हूँ, दिमाग लगाने के लिए लेता हूँ। अरे भाई, पर आप दिमाग लगाते क्यों हो? चूना लगाओ। अरे हमें तो कब से ऐसे आदमी की तलाश थी जो हमें फ्री में आके निस्वार्थ भाव से चूना लगा के जाए। आप मुझे आपकी दुकान निश्चित दे दीजिए, मैं चूना लगा डालूंगा। प्रभु वो देखिए, चुन्नू पुत्र किसी को चूना लगा रहे हैं। नारायण नारायण। परंतु महाराज, इन मनुष्यों ने चूना लगाने का लूट कर भाग जाना क्यों रखा होगा? ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही महाराज। नारायण नारायण। नारद जी, समझ में तो हमारी भी नहीं आ रहा है, किंतु ये समय शब्दार्थ समझने का नहीं है, चुन्नू पुत्र को सबक सिखाने का है। अब आप वैसा करते जाइए जैसा हम कहते हैं। नारायण नारायण। अवश्य महाराज, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही कहेंगे। आपने हमें हिममलाई से अवगत जो कराया, आपके लिए हम कुछ भी करेंगे महाराज, कुछ भी करेंगे। नारायण नारायण।
अद्भुत नारद जी। तो सबसे पहले आप हाथ देखने वाले ज्योतिष बाबा का रूप धारण कर लीजिए। अवश्य महाराज, हाथ देखने वाले ज्योतिष बाबा, उत्तम, अति उत्तम। आज्ञा दे महाराज, आज्ञा दे। प्रभु, नारद जी कहाँ चले गए? नारायण नारायण। महाराज, हम कैसे दिख रहे हैं? अद्भुत नारद जी, अद्भुत। अगर हम मनुष्य होते और हमारे पास सबका लेखा जोखा ना होता तो हम आपको हाथ दिखा देते नारद जी। नारद जी, अब हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या होगा। समझ गए? हाँ महाराज, हम समझ गए। और महाराज, ये कार्य करने में हमें अत्यंत आनंद आएगा महाराज। ठीक है चुन्नू, बहुत अच्छे से चुना लगाना भाई। अपनी दुकान समझ के लगाऊंगा, चने भी खाते जाओ। जी, जाइए, जी। जाइए। यही तो मुझे विश्वास था तुम्हारे ऊपर। ऐसा चूना लगाऊंगा कि पूरी दुकान में आवाज शीघ्र चाहिए। आइए 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 बच्चों, आइए आइए, अपना भविष्य जानिए, अपना हाथ दिखाइए और जानिए कि आपके किस्मत में क्या लिखा है। आइए आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। आगा पीछा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सब बताएगा ये नारद बाबा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। आइए बच्चों, आइए, जानिए कि आप मुफ्त में दे रहे हैं तो बुरा क्या है? क्या पता मेरी किस्मत भी चमक जाए। आओ बच्चा, आओ आओ, आप भी आओ। जानो कि आपके हाथ की रेखाएं क्या कहती है, जानो कि उसके पीछे का रहस्य क्या है। आओ, अपनी किस्मत चमकाओ। आओ 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 बाबा। प्रभु, चिड़िया जाल में फंस गई। बाबा, मेरा नाम चुन्नू है, मेरा हाथ देके बताइए ना, मेरे हाथों की रेखा क्या कहती है। अवश्य पुत्र, अवश्य देखेंगे आपका हाथ। पहले अपना हाथ तो आगे बढ़ाइए, हमारे हाथों में रखिए। ये लीजिए। अभी कितना हूँ करेंगे? पुत्र, तुम्हारे भाग्य की रेखाएं तो ये बताती है कि तुम चूना लगाने का कार्य करते हो पुत्र। चूना बाबा, आपको कैसे मालूम? पुत्र, बस ये समझ लो कि हमने तुम्हारे जीवन का सारा लेखा जोखा पढ़ लिया है पुत्र। प्रभु, यहीं से पढ़ के गए हैं नारद जी। हम तो ये भी जानते हैं पुत्र कि केवल तुम नहीं, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, वो भी चूना लगाने का कार्य करते थे। परंतु पुत्र, तुम्हारी भाग्य की रेखाओं में तो बड़ी 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 दीवारें लिखी है पुत्र। चूना, धूल, मिट्टी, कंकर। अब रुकावटें रुकावटें हैं पुत्र, केवल रुकावटें ही रुकावटें। लेकिन पुत्र, तुम चिंता मत करो। यदि तुम वैसा ही करोगे जैसा हम कहते हैं तो तुम्हारी किस्मत ऐसे चमकेगी, ऐसे चमकेगी, ऐसे चमकेगी जैसे कि सूरज की रोशनी में हिममलाई चमकती है। हिममलाई? अब हमारा कहने का अर्थ है कि तुम्हारी जो किस्मत है वो हीरे जैसे चमकेगी, हीरे जैसे। प्रभु, देखिए, अब तक नारद जी से हिममलय का मोह नहीं छूट रहा है। हमसे भी कहाँ छूट रहा है प्रभु। बाबा, आप जैसे बताएंगे मैं वैसे करूंगा, बस मुझे पैसे वाला बना दीजिए बाबा। पुत्र, ठीक है पुत्र, तो ये लो। क्या? इसे साधारण ब्रश मत समझना। जब तुम इस ब्रश से दीवार पे चूना लगाओगे तो तुम्हारी किस्मत पे जमी धूल भी हट जाएगी, भाग्य बदल जाएगा, पैसों की वर्षा होगी, वर्षा पुत्र। बाबा, बाबा, ये मुझे दे दीजिए। कितने पैसे हुए बाबा? मुफ्त में ले लीजिए पुत्र, मुफ्त में। बाबा, आशीर्वाद दीजिए बाबा, आशीर्वाद। सुखी रहो पुत्र, भगवान तुम्हारा भला करे। सच्ची? आइए आइए आइए, अपना भाग्य देखिए। अरे आप भी आइए, जानिए कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। आइए 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 आइए। महाराज, जैसा आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया महाराज। बिल्कुल नहीं नारद जी, आपने तो उससे भी अद्भुत करके दिखाया है, अद्भुत। अब हमें पूरा विश्वास है कि चुन्नू पुत्र को उनकी गलती का आभास हो गया होगा।
धन्यवाद महाराज। अब महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए। अवश्य। नारायण नारायण।